दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में गौतम अडानी को फ्रॉड घोषित किया गया। जी हां, यह खबर बहुत बड़ी है। कहा जाता था दोस्तों, आपको याद होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य कभी भी उसका सूरज जो है वो कभी डूबता नहीं था, लेकिन उसका भी सूरज डूबा था। ठीक वैसा ही हाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके खास दोस्त अडानी का है। जी हां दोस्तों, कि गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा। मोदी के बाद अब अडानी ग्रुप पर हुई एक जांच रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के साथ साथ देश में तहलका मचा दिया है, जिससे अडानी अर्श से फर्श पर आ पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को सपोर्ट। गौतम अडानी को दोस्तों एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। आपको पता होगा कि अडानी को झटका मतलब वो झटका सीधा मोदी जी को लगता है, और चुनाव में भाजपा की फंडिंग में भी जो है कि थोड़ा सा हाथ टाइट हो सकता है। ऐसे में एक तरफ अडानी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी से 2 पायदान नीचे चले गए और चौथे स्थान पर पहुंच गए, जिसके बाद 1 घंटे में लाखों करोड़ का शेयर तबाह हो गया उनका। तो वही दूसरी ओर जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि अडानी पर तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेने का आरोप है, उसे सही वक्त पर ना चुका पाने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग चुका है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स गौतम अडानी ग्रुप का शेयर्स बेचना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, सारे रिपोर्ट एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। अरबपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा। अब उनका नाम दुनिया के 3 सबसे अमीर लोगों में नहीं रह गया। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ पहुंचे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में अडानी ग्रुप के चेयरमैन चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति, गौतम अडानी नेटवर्थ जो है वो इस साल में $683 मिलियन की उसमें गिरावट आई। इसके साथ ही उनकी संपत्ति घटकर $120 अरब रह गई है। तो वही मोदी के सबसे खास और महज 9 साल में यानी 2014 से 2023 के बीच खुद को नंबर 1 बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने वाले गौतम अडानी, एनडीटीवी को अल जजीरा बनाने वाले अडानी पर भारी कर्ज को लेकर सवाल खड़े हुए। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों पर कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही ग्रुप के शेयरों को 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड बताया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिंडनबर्ग यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी। आसान भाषा में समझे तो हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों पर दांव लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहता है। अब इतना ही नहीं, कई तरह की गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं अडानी ग्रुप पर। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के वैल्यूएशन में हेरफेर की गई है। इसके साथ ही कई ऐसे भी मामले हैं जो जांच का विषय है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स, डॉलर की चोरी, भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि सबसे अमीर आदमी देश के और मोदी के सबसे खास माने जाने वाले गौतम अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स, डॉलर की चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। वो भी इंटरनेशनल जो जांच है, रिपोर्ट है, उसमें लगाया गया है। रिपोर्ट के इन तमाम लिस्टेड अडानी कंपनियों ने लोन लिया है, वहीं शेयरों को गिरवी रखकर ग्रुप की ग्रॉस फाइनेंशियल कंडीशन को जोखिम में डाला है। इस रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अडानी ग्रुप के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया, यानी कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। बाकायदा अडानी ग्रुप में काम कर चुके ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत कर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। हजारों दस्तावेजों की जांच की गई है, तब जाके पता चला कि अडानी ग्रुप पर तय सीमा से ज्यादा कर्जा है। अडानी ग्रुप के कंपनीज पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, जिस पर जांच होने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में इसी तरह से तमाम खुलासे किए गए। दोस्तों, हमारे देश में बड़े बड़े मीडिया हाउस आजकल नेता, मंत्री या इंडस्ट्रियलिस्ट पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, कोई जांच पड़ताल या सवाल जवाब नहीं होता। दोस्तों, अडानी ने कुछ ही दिन पहले इंडिया टुडे और इंडिया टीवी को रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया, लेकिन वहां उनसे क्या सवाल पूछा गया कि आप राहुल गांधी को जानते हैं या नहीं? राहुल नाम तो सुना ही होगा। मोदी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, क्या है ये सब? जबकि विदेशी मीडिया मोदी से लेकर अडानी तक हर किसी पर नजर रख रही है, उन पर रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रही है। जैसे कि अडानी ग्रुप पर कर्जा लिमिट से ज्यादा है, सरकारी बैंकें उन्हें लिमिट से ज्यादा कर्जा देती है। अडानी ग्रुप के कंपनीज पर कोई ईडी की
की रेड नहीं होती, जबकि उनके लिस्टेड कंपनीज पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग चुका है। जांच में ऐसा पाया गया है। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट ने अडानी के साथ साथ मोदी की नींदें भी उड़ा दी है, क्योंकि आप सच को एक हद तक छिपा सकते हैं लेकिन अनंतकाल के लिए उसे दबा नहीं सकते, वो सच बाहर आ ही जाता है। इस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, कर्जा, शेयर के वैल्यूएशन में हेरफेर, टैक्स डॉलर की चोरी के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के शेयर 10% तक गिर गए हैं। सीधा लाखों करोड़ का नुकसान। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार को यानी मोदी सरकार को जो भी अडानी ग्रुप के साथ हो रहा है या अडानी ग्रुप के भीतर जो कुछ भी हेरफेर हो रहा है उसके बारे में जानकारी है? क्या मोदी सरकार के छत्र छाया में अडानी ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल जो है वो चला पा रहे हैं, जैसा कि आरोप जो है इंटरनेशनल रिपोर्ट में किया गया है? इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, देशनीति आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाता है जो कहीं ना कहीं हमें महंगा पड़ सकता है। कहीं ना कहीं हम जो है कि सरकार के रडर में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी देश सच के साथ खड़ा है और आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है। इसमें आपका भी फर्ज बनता है कि आप सही मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनिए।